वहीं दिल्ली में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग खत्म हो गई है। इस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। मीटिंग में राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और प्रहलाद जोशी समेत दीगर लीडर मौजूद रहे। कोरोना वबा के दौरान पार्लियामेंट अहाते में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की ये पहली मीटिंग है, तो सभी की निगाहें आज पार्लियामेंट पर होने वाली कार्रवाई पर लगी हुई है कि आज जिस तरीके से आसार नजर आ रहे हैं कि क्या पेट्रोल और डीजल पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी, तो उससे पहले दिल्ली में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई। ये मीटिंग पार्लियामेंट के अहाते में मुनक्किद की गई और इस मीटिंग में इस बात पर जरूर गौर किया गया होगा कि आज जब पेट्रोल और डीजल और किसानों के हवाले से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी तो सरकार का जवाब आखिर क्या होगा। लेकिन अभी की बात करें तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 2 दिन हमने गुज़िश्ता देखे जिसमें पार्लियामेंट में हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना पड़ा। विनीत हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं आज इस खबर पर अपडेट देने के लिए। विनीत, कहा यह जा रहा है कि हंगामे के आसार हैं, क्या लगता है कि आज अपोजिशन सरकार को घेरने की पेट्रोल, डीजल और किसानों के मुद्दे पर कोशिश फिर से करेगी? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा सना कि जिस तरह से लगातार हमने देखा कि जो बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हुआ है उसके बाद से हमें यह उम्मीद करते और जैसा कि हमारे विपक्षी पार्टियों के नेताओं से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वह उस पर और साथ ही साथ किसानों के मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की जो है वो लगातार कोशिश करती रहेगी। इसके साथ ही साथ जब हमने सत्ताधारी पक्ष के लोगों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, पूरे मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए, जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकारियों और मंत्रालय से बात की तब उनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसी नीति अपनाई जाए, क्योंकि हम जो है पेट्रोल के इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो हो सकता है कि अमेरिका से जिस तरह से हमने देखा कि ईरान से जो हम इम्पोर्ट करते थे, पेट्रोल का इम्पोर्ट करते थे, उस इम्पोर्ट को फिर से बहाल करने की, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने जो सैंक्शन लगा रखे थे जिसके कारण ईरान से पेट्रोल का इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो उसको करने की कोशिश जो है वो सरकार करेगी। साथ ही साथ मैक्सिको से जो है पेट्रोल के इंपोर्ट को बढ़ाने की सरकार जो है वो कोशिश करेगी। तो इस तरह की जो कोशिश है, कवायद है, वो सरकार करने की कोशिश करेगी और जिससे जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं उस पर अधिक से अधिक नियंत्रण में लाया जा सके। तो सरकार इन मुद्दों के साथ जो है ना वो सरकार जो है वो चर्चा करना चाहती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि सरकार का साफ तौर पे कहना है, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि अगर किसी मुद्दे पर चर्चा करनी हो तो उसके लिए एक प्रोसीड्योर होता है, समय होता है। सरकार तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए एक निश्चित समय होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब विपक्ष में चाहे और जिस तरह से विपक्ष चाहे उस तरह से उस पर चर्चा हो। जी सना। विनीत, तो फिर सरकार का क्या कहना है कि आज नहीं तो कल, यानी सरकार की तरफ से क्या वक्त दिया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल किसानों के मुद्दे पर हम इस दिन बात करेंगे? जी निश्चित तौर पर सरकार वही चाहती है कि चाहे वो किसानों के मुद्दों पर चर्चा हो या पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर चर्चा हो या महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो, अगर इसी पर विपक्ष जो है वो चर्चा चाहती है तो सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है। और इसके लिए जो लोकसभा और राज्यसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें अगर फैसला लिया जाता है तो उस पर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि मैं अभी अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग है, जो एक रेगुलर मीटिंग है, जब संसद का सत्र चलता है उस वक्त मीटिंग होती है, उस मीटिंग में को संबोधित किया और इसमें जो सांसद हैं उन्हें मैं साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि हम अब आज़ादी के 75वां साल जो है वो मनाने जा रहे हैं और इसको लेकर के कैसे तैयारी की जाए, इसको और इसका जो फ़ायदा है वो अधिक से अधिक लोगों को पहुँच सके, इसकी तैयारियों से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके, इसको लेकर के रणनीति बनाने की बात में की गई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सांसदों को यह कहा कि जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसे बढ़ावा देना चाहिए और 60 साल से अधिक उम्र के लोग या फिर ऐसे लोग जिनकी उम्र 45 साल से अधिक हो गई है और किसी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हैं, वैसे लोगों को वैक्सीनेशन मिले, इसकी व्यवस्था जो है वो सांसदों को सुनिश्चित करनी चाहिए। तो इसको
इसको लेकर के भी सांसदों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो, अधिक से अधिक लोगों को जो कोरोना में के खिलाफ लड़ाई है उसमें अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जा सके और अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन में करवाया जा सके। ऐसे लोग जिन्हें वैक्सीन की ज़रूरत है उन्हें वैक्सीन में ठीक से पहुंच सके, इसकी व्यवस्था जो है वो की जाए, इसका भी उन्होंने निर्देश जो है सांसदों को दिया है। जी सना। और आज देखने वाली बात होगी कि पार्लियामेंट की जिस तरीके से शुरुआत हो गई है और इस वक्त तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर राज्यसभा और लोकसभा की हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अपोजिशन पार्टियों ने ये मंसूबा बना लिया है कि सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि पहले ही उन्होंने कहा कि आज मामूल की जो कार्रवाई उसे मुलतवी किया जाए और अहम मुद्दों पर बात किया जाए जो मौजूदा दौर में लोगों को दरपेश हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीत। तफसील से बातचीत करने के लिए आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे।